किसी का कल्याण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। किसी को भोजन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं। किसी के रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन किसी की निंदा करने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके लिए वो जगत पिता, वो न्यायाधीश बैठा है। लेकिन आप और हम क्या करते हैं? हम कितने अपराध कर रहे हैं, हम अपनी तरफ नहीं देखते। लेकिन कोई एक त्रुटि कर ले तो पूरे मोहल्ले में जब तक उसकी बुराई नहीं कर देंगे तब तक रोटी हजम नहीं होगी। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए हमें दूसरे के अवगुण नहीं देखना, दूसरों के गुण देखना है। हमें दूसरे की बुराई नहीं देखना। मैंने कल भी कहा, कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसमें एक ना एक गुण तो अवश्य होता है, बस उस गुण को हमें देखना है। और जब हम ऐसा करेंगे, फिर देखिए हम जितना सत्कर्म, कई बार लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते, हम इतनी आराधना करते, हम इतनी साधना करते, हम इतना दान करते, हम इतना पुण्य करते, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि एक मनुष्य जितना पुण्य नहीं करता उससे ज्यादा पाप कमा लेता है। हमारे द्वार पर कोई अतिथि आए, कोई संत आए, कोई विप्र आए, कोई कन्या आए, कोई गुरुजन आए, वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो। अतिथि देवो भव, अतिथि को ही भगवान कहा गया। इसलिए सब में प्रभु का स्वरूप मानकर हम सेवा करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हम किसी का हृदय ना दुखाएं। भजन करे ना करें चलेगा, तपस्या करे ना करे चलेगा, दान करे ना करे चलेगा, लेकिन हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट न पहुंचे। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई आपको प्रताड़ित करता रहे, कोई आपको मानसिक रूप से परेशान करता रहे और आप कहेंगे कि साध्वी जी तो कह रही थी कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कष्ट देना न देना एक अलग बात है, और अन्याय सहना भी पाप है। अन्याय करने वाला तो है ही दोषी, लेकिन अन्याय सहने वाला भी कम दोषी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास बैठकर आपका भजन न बने, जिस व्यक्ति के संग रहकर आपकी भक्ति न बने, जिस व्यक्ति के संग में रहकर आप सेवा में न लग पाए, जिस व्यक्ति के संग में रहकर आप प्रसन्न न रह पाए, जिस व्यक्ति के साथ रहकर आपका मन खिन्न हो, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। जाके प्रियना राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी सगा क्यों ना हो, भले ही उस व्यक्ति के बिना तुम्हारा काम न चलता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन में त्याग करना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ रहकर तुम्हें शांति नहीं मिल पाई, भगवान क्या मिलेगा? जिस व्यक्ति के साथ रहकर तुम खुश नहीं रह पाए, तुम क्या भजन करोगे?
इसलिए संग सदैव ऐसा रखो जिसके हृदय में तुम्हारे लिए भावना है, जो तुम्हारे भाव को न समझे। ऐसे व्यक्ति का क्या करोगे संग कर कर? वो खुद भी दुखी रहेगा और दूसरे को भी दुखी ही करेगा। इसलिए जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। सेवा किसी की भी की जा सकती है, कोई मनाही नहीं है। तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आए तुम उसे भोजन कराओ, तुम्हारे द्वार पर कोई जरूरतमंद आए तुम सेवा करो, तुम्हारे सम्मुख कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, दर्द से कहार रहा है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसकी सेवा करो। कोई ठंड से ठिठुर रहा है उसे वस्त्र दे दो। लेकिन सेवा किसी की भी की जा सकती है, लेकिन संग सबका नहीं किया जा सकता। इस कारण से आज सुखदेव जी महाराज ने, कल हमने श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई, और परीक्षित जी को जब कथा सुनाई भक्त प्रहलाद की, तो क्या देखा कि जो शास्त्र कहता है जो माता पिता पूजनीय होते हैं, माता पिता भगवान के तुल्य होते हैं, प्रहलाद जी ने उन्हीं पिता का त्याग किया, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए।